हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। मित्रों, आज की क्लास में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। एक संक्षेप में संदर्भ बांधने वाला हूं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक टॉपिक के बारे में। इसका नाम है ब्रांडिंग, ब्रांड स्ट्रैटेजी, ब्रांड, जो भी आप कह लीजिए। नाम तो आपको बड़ा फेमिलियर लगता होगा, व्हाट इज ब्रांडिंग, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं कि भाई क्या ब्रांड बनाया है इस कंपनी ने, क्या ब्रांड बनाया है इस आदमी ने, मैंने इस ब्रांड की चीज खरीद ली, मैंने उस ब्रांड की चीज खरीद ली, क्या बढ़िया ब्रांड की वैल्यू है यार। ये सब हम लोग सामान्यतः आजकल बात करते हैं। तो बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, लेकिन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो अपना ब्रांड बनाने जाए। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ प्रैक्टिकल एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप और मेरा नाम है विक्रम लिमसे। मित्रों, आज की क्लास में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। एक संक्षेप में संदर्भ बांधने वाला हूं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक टॉपिक के बारे में। इसका नाम है ब्रांडिंग, ब्रांड स्ट्रैटेजी, ब्रांड, जो भी आप कह लीजिए। नाम तो आपको बड़ा फेमिलियर लगता होगा, व्हाट इज ब्रांडिंग, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम इसका उपयोग कर लेते हैं कि भाई क्या ब्रांड बनाया है इस कंपनी ने, क्या ब्रांड बनाया है इस आदमी ने, मैंने इस ब्रांड की चीज खरीद ली, मैंने उस ब्रांड की चीज खरीद ली, क्या बढ़िया ब्रांड की वैल्यू है यार। ये सब हम लोग सामान्यतः आजकल बात करते हैं। तो बड़ा कॉमनली यूज्ड वर्ड है, लेकिन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है, स्पेशली एक एंटरप्रेन्योर के लिए जब वो अपना ब्रांड बनाने जाए। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों है एक एंटरप्रेन्योर को इसको समझने के लिए? वो इसलिए कि यदि आप इसका संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट अच्छे से इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, देन यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक। कई सारी गलतियां आप कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी फिर आपके पास आ जाएगा, कहेगा सर ये कर लीजिए आपका ब्रांड बन जाएगा, कोई कहेगा आप ये कर लीजिए आपका ब्रांड बन जाएगा, आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपका टाइम जाया हो जाएगा। सो ऑल दिस विल हैपन एंड यू विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, एनर्जी एंड मनी। सो देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इसका एक संदर्भ समझ लें। ठीक है ना? तो बड़े सारे ब्रांड हैं, कोक हो गया, पेप्सी हो गया, टाटा हो गया, पतंजलि हो गया, डाबर हो गया, इतने सारे ब्रांड, आप हमेशा इसके बारे में बात तो करते ही रहते हैं। तो लेकिन ये ब्रांड आखिर चीज क्या है? ठीक है ना? तो पहले व्हाट इज अ ब्रांड समझने के पहले मुझे ऐसे लगता है कि ये समझ लिया जाए कि ब्रांड क्या नहीं है, व्हाट इज इट नॉट, क्योंकि वहीं पे सारी गलतियां होती हैं। ठीक है? तो पहली चीज और जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, ठीक है ना, वो है कि ब्रांड मतलब लोगो, आपका लोगो। ठीक है? ये बड़ी एक गलत अवधारणा है कि लोगो मतलब ब्रांड। लोगो मतलब एक सिंबल होता है। तो अगली बार कोई आपके पास आ जाए और कहे कि सर मैं आपका लोगो डिजाइन कर दूंगा आपके कार्ड के लिए या लेटर हेड के लिए या कंपनी के लिए और आपका ब्रांड बन जाएगा, आप जरा उसको बता दें कि भाई आप मेरा लोगो डिजाइन कर लो, मेक माय सिंबल और व्हाटएवर इट इज, डोंट टॉक अबाउट ब्रांडिंग। ब्रांडिंग अलग चीज है, मैं उसके बारे में अलग से बात कर लूंगा। ठीक है ना? दूसरा, कई लोग कहते हैं कि ब्रांड मतलब प्रोडक्ट। देखिए, प्रोडक्ट या आइटम या सर्विस जो आप खरीद रहे हैं वो भी ब्रांड नहीं है। ब्रांड इज समथिंग फार मोर बिगर देन अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। प्रोडक्ट या आइटम तो वो चीज, तो कई बार बोलते हैं कि मैं वो ब्रांड खरीद लेता हूं यार, मैं वो ब्रांड खरीद लेता हूं यार। नहीं, आप ब्रांड नहीं खरीद रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट या आइटम खरीद रहे हैं। पर जब आप ब्रांड खरीदना चालू करेंगे, उस लेवल पे जब आपका बिजनेस पहुंच जाएगा, तो फिर आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक है? कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई मेरी मेरी व्हाट इज माय प्रॉमिस टू द कस्टमर, मेरा अपने ग्राहकों के प्रति क्या वायदा है, उसको ब्रांड कहते हैं। है ना? जैसे मान लीजिए आपने कोई पेन बना दिया जो चलती, या पेंसिल बना दी और आपने बोल दिया कि भाई ये पेंसिल आप खरीद लीजिए मेरे साथ और ये सालों साल चलती ही रहेगी, इसमें कुछ आपको करना नहीं पड़ेगा, जब तक जिंदगी है तब तक पेंसिल या पेन चलते रहेगा। ये आपका वायदा है एक कस्टमर के साथ। पर ये एक बड़ा टैक्टिकल, कार्यान्वित टाइप का वायदा है, इसको ब्रांड नहीं कहते हैं। ये भी एज अ पार्ट ऑफ ब्रांड होता है, पर ब्रांड नहीं होता है। ठीक है? अच्छा,
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाले आपके पास आ जाते हैं, कहते हैं मैं आपको ब्रांड बना दूंगा, ये तो बहुत गलत बात है। वो फिर कहते हैं कि भाई मैं आपका मार्केट में बहुत सारी एडवर्टाइजिंग कर दूंगा, पेपर में इश्तिहार दिलवा दूंगा, सोशल मीडिया में इश्तिहार दिला दूंगा, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगवा दूंगा और आपका ब्रांड बन जाएगा। ये तो बहुत ही डेंजरस है, इससे तो आप बहुत सावधान रहें, क्योंकि कई लोगों ने कई पैसे, बहुत ज्यादा पैसे गंवाए हैं। तो एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो नॉट ब्रांडिंग, है ना। देन कम्स की मार्केटिंग इज ब्रांडिंग। नहीं, मार्केटिंग एक फंक्शन है, जैसे एचआर होता है, अकाउंट्स होता है, सेल्स होता है, वैसे ही मार्केटिंग एक फंक्शन है। ब्रांडिंग इज ऑल समथिंग एल्स, इट्स अ फिलॉसफी, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया कि ना ये लोगो है, ना ये प्रोडक्ट है, ना ये कोई ब्रांड प्रॉमिस है, ना एडवर्टाइजिंग है, मार्केटिंग है। तब आप कहेंगे सर फिर ये ब्रांडिंग है क्या? ये तो बड़ी ही एक मैजिकल सी, बड़ी ही अलग सी चीज लगती है, इसके बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं। एक्चुअली यू आर राइट, ये बड़ा ही विस्तार से सोचने वाला टर्म है ब्रांडिंग, बहुत ही विस्तृत इसका एक, इसकी अवधारणा गलत नहीं होनी चाहिए। सो व्हाट इज ब्रांडिंग? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, any action in your business that you undertake which makes your business stand out, whether externally or internally, is called branding. आप अपने उद्यम में ऐसा जो भी कार्य करते हैं जिससे आपका उद्यम मार्केट में अलग से ही दिख पड़े, और केवल अलग से, केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी अलग दिख पड़े, उसको ब्रांडिंग कहते हैं, एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। अब ये जो ब्रांडिंग की डेफिनेशन है, ये मेरी डेफिनेशन है, क्योंकि ये मेरा एक परिप्रेक्ष्य, मैंने कोई इसको, कोई कई सारी डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, आप गूगल कर लेंगे तो भी मेरी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, ये अलग ही डेफिनेशन है, ठीक है ना। मुझे और एक स्टेप आगे जाके आपको बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि एक्चुअली आप ब्रांड को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत सोचिए, है ना। ये जो है, आप एक उदाहरण के तौर पे एक बच्चे की जिंदगी देख लीजिए, या अपना ही देख लीजिए, जब आप पैदा हुए थे और आज क्या है। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले पहले उसको थोड़ा सा सेफ्टी देते हैं माता पिता, उसको खिलाते पिलाते हैं, मेडिकल ड्रॉप्स देते हैं, ये करते हैं ताकि वो अपने खड़ा हो पाए अपने दो पैरों पर। फिर उसको खाना पीना उसको बढ़ाते हैं, उसको साफ सफाई सिखाते हैं, उसको पढ़ना लिखना सिखाते हैं, उसको अंदर से वैल्यूज़ देते हैं कि किस तरीके से उसको लोगों से या सोसाइटी में बात करनी चाहिए, उसको थोड़ा फिर सिखाते हैं। आगे और पढ़ता है, लिखता है बच्चा, और आगे जा कर के अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनालिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी वो बनाता है। मेरे ख्याल से आप यदि ब्रांड को, अपने बिजनेस के ब्रांड को बनाने की प्रक्रिया को इस परिप्रेक्ष्य में सोचेंगे, तो आपकी ब्रांडिंग की सारी प्रक्रिया की क्लैरिटी आपको आ जाएगी। आखिर ब्रांडिंग फिर है क्या? आपका बिजनेस भी एक बच्चे की तरह है, आप उसके माता पिता दोनों ही हैं। आपने वो छोटा सा उद्यम या बिजनेस क्रिएट किया है, और जब आपको इसका ब्रांड बनाना है तो आप इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, इस उद्यम को, उसको पहले थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, पहले उसको खड़ा रहना सिखाते हैं, फिर वो किस तरीके से मार्केट में दर्शाया जाता है, किस तरीके से लोग उसके साथ डील करते हैं आपके बिजनेस के साथ, यही पूरी ब्रांडिंग की प्रक्रिया होती है। और इसमें भी जैसे एक बच्चे के साथ उसको वैल्यू, उसका कल्चर क्या होना चाहिए, ब्रांड के लिए भी वैल्यू और कल्चर, ये सब बड़ा ही इंपॉर्टेंट लगता है। आपने देखा होगा कई सारे ब्रांड्स, बहुत बुरा उनका परसेप्शन होता है क्योंकि उनका कल्चर खराब होता है, कंपनी का कल्चर खराब होता है, काफ़ी चोरी चपाटी में लिप्त होते हैं, तो फिर लोग उनके बारे में गलत ही सोचते हैं। जैसे किसी बच्चे को, जब आप वो गलत संगत में पड़ जाए बच्चा और गलत ही काम में फंस जाए, तो उसका भी जो वैल्यू होता है फिर वो कम हो जाता है। उसी तरीके से आप ब्रांड को सोचिए। सो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरी एक्शन दैट यू अंडरटेक विच मेक्स योर बिजनेस स्टैंड आउट एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली इज कॉल्ड ब्रांडिंग, है ना। यूं समझ लीजिए कि आपके बिजनेस का व्यक्तित्व, जो बाहरी व्यक्तित्व है, और अंदर का व्यक्तिमत्व, इन दोनों चीजों को जैसे आप डेवलप करेंगे, वो ब्रांडिंग की प्रक्रिया होती है, और उसको ब्रांड या ब्रांड स्ट्रैटेजी या ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं कि ब्रांडिंग की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और मैं इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो आपके साथ लूंगा, लेकिन दो तीन चीजें आपको समझ लेनी चाहिए। एक, ब्रांडिंग की जो प्रक्रिया है वो कोई यूनिडायमेंशनल नहीं है कि किसी कंपनी में, आपके बिजनेस में किसी एक डिपार्टमेंट का वो रोल नहीं होता है। प्रायः ये देखा जाता है कि भाई ब्रांडिंग में मार्केटिंग डिपार्टमेंट का रोल होता है,
नहीं, HR डिपार्टमेंट भी ब्रांडिंग कर सकता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी ब्रांडिंग कर सकता है, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भी ब्रांडिंग कर सकता है। मैंने सुना है कि बड़ी सारी एक जैसे अभी एक एयरलाइन कंपनी बोइंग में कहते हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है वो भी ब्रांडिंग होता है ना। तो रिक्रूटमेंट फिलॉसफी में भी ब्रांडिंग है, अकाउंटिंग स्ट्रैटेजी में भी ब्रांडिंग है, मार्केटिंग तो ब्रांडिंग कर ही सकता है। हर डिपार्टमेंट ब्रांड में इन्वॉल्व होता है। ये कोई एक डिपार्टमेंट का या मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं होता है। ठीक है, ये आपको समझ लेना चाहिए प्रक्रिया के बारे में। दूसरा, आपको प्रक्रिया के बारे में ये समझ लेना चाहिए कि ब्रांडिंग की जो प्रक्रिया होती है, दिस इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ इवेंट। सो यदि कोई आपको बता देगा कि मैं आपका 5 महीने में ब्रांड बना दूंगा, 100% आपको बेवकूफ बना रहा है, क्योंकि कोई टाइम बाउंड प्रक्रिया नहीं होती है ब्रांडिंग की। एक लंबा प्रोसेस होता है। जब से बच्चा पैदा होता है या जब से आपकी बिजनेस पैदा होती है, तब से लेकर के आखिरी तक ये प्रक्रिया चलते रहती है। और जब तक आप मरते नहीं हैं या जब तक आपका बिजनेस खत्म नहीं होता है, तब तक ये ब्रांडिंग की प्रक्रिया चलते रहेगी। तीसरी चीज आपको ब्रांडिंग के बारे में ये समझ लेनी चाहिए कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू टॉक और व्हाट यू से, इट इज अबाउट व्हाट यू डू। आप ये नहीं कह सकते ब्रांडिंग के बारे में कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। इससे लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे, इससे आपका ब्रांड बहुत वीक हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये गिर पड़ेगा। तो ब्रांडिंग की जो प्रक्रिया होती है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू डू। आप कर क्या रहे हैं मार्केट में, बिजनेस में आप कर क्या रहे हैं, उसके ऊपर ये काफी अवलंबित होता है। ठीक है ना। तो ये एक प्रक्रिया होती है। तो कैसे बनाते हैं ब्रांड? कई सारी चीजें होती हैं। पहले स्टेप, आपको अपनी कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई करनी होती हैं। फिर आपको अपने टारगेट सेगमेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं। फिर उस टारगेट सेगमेंट को उस वैल्यू के संदर्भ में बांधना पड़ता है। तो ऐसी एक लंबी प्रक्रिया है और वो चलते चले जाती है और मैं स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस आपको समझा दूंगा। अच्छा, ब्रांडिंग केवल आपके बिजनेस का नहीं होता है, अलग अलग टाइप के ब्रांडिंग होती है। आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो सकती है, आपके उत्पाद या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो सकती है, आपके खुद की ब्रांडिंग हो सकती है, पर्सनल ब्रांडिंग हो सकती है, अलग अलग चीज़ों के। बड़े बड़े लोगों के खुद के पर्सनल ब्रांड्स होते हैं। सो ब्रांडिंग की जो प्रक्रिया है, आप किसी को भी लागू, जब आप ये फंडामेंटल समझ जाएंगे ना, तो फिर आप इसको कहीं पर भी अप्लाई कर पाएंगे और आप अपने उद्यम के लिए, अपने बिजनेस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ब्रांड या ब्रांड तैयार कर पाएंगे। और क्या इस ब्रांड की वैल्यू होती है? जरूर होती है। आपने सुना ही होगा कि पूरी कोक की बोतलें, कोक या पेप्सी की बोतलें और उसके अंदर की जो शक्कर होती है या काला रंग का पानी होता है, उसकी मान लीजिए वैल्यू कुछ 500 मिलियन या 1000 मिलियन डॉलर की होगी। लेकिन कोक की जो ब्रांड की वैल्यू हो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, 5-5, 10-10 बिलियन डॉलर होगी। आप टाटा पकड़ लीजिए, पूरी सारी कंपनियों का टर्नओवर आप मिलके बना लें तो कुछ 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ जो भी होगा एक टर्नओवर। लेकिन टाटा के ब्रांड की जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है। तो वैसे ही आप जो उद्यम लगाएंगे उसकी एक वैल्यू होगी, लेकिन आपकी ब्रांड स्ट्रैटेजी यदि बन जाए तो उसके ब्रांड की वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत ही ज्यादा, और उसकी एक फाइनेंशियल वैल्यू होती है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट जरा ब्रांडिंग या ब्रांड स्ट्रैटेजी के बारे में समझ लेना चाहिए, क्योंकि यदि समझ गए तो आप केवल अपने ब्रांड से ही करोड़पति हो जाएंगे। कई लोग तो ब्रांड खरीद लेते हैं। हाँ, ये वही बात हो गई बच्चे की। हार्ड मास सपोले का एक इंसान है, लेकिन जिस तरीके से वो मार्केट में या सोसाइटी में पेश आता है, उस इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी होती है, उसका जो व्यक्तित्व और व्यक्तिमत्व होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही आपका उद्यम का जो वैल्यू होगा वो कुछ करोड़ का होगा, कुछ लाखों का होगा, लेकिन आपका यदि ब्रांड सही बन जाए और उसका व्यक्तित्व और व्यक्तिमत्व आप सही से आकलन कर लें उसका, तो आपके ब्रांड की वैल्यू उससे कई ज़्यादा गुना बड़ी होगी। तो आशा करता हूँ ये संक्षेप में ये जो संदर्भ है ब्रांडिंग का आपको आज समझ में आया। यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड ब्रांडिंग एंड आई विल टेक यू स्टेप बाय स्टेप लेटर इन सम वीडियोस हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड, कैसे आपको ये ब्रांड बनाना है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।